में मानवर साहब और चौधरी देवीलाल जी की एक बैठक होती है। उस बैठक में जब चौधरी देवीलाल जी मानवर साहब की बात को मान जाते हैं, तब कहते हैं कि मैं भी चल रहा हूं, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तब बीपी सिंह प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चलिए हम आपकी बात को मान जाएंगे। समर्थन दिए थे बीपी सिंह सरकार को, और यही भाजपा के लोगों ने कहा कि हम समर्थन वापस लेके आपकी सरकार गिरा देंगे, क्योंकि आप मंडल कमीशन क्यों लागू करने जा रहे हो। और आज यही पिछड़ा उसी भाजपा को अपना हितैषी समझ बैठा है। मानव साहब ने कहा कि जिनके बनाए हुए संविधान के बदौलत ये देश चल रहा है, ऐसे महापुरुष को इस देश की हुकूमत करने वाले लोगों ने अभी तक भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाए। पहले तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दे दो, और दूसरे नंबर पर जिनके वोट के बल पर यहां हुकूमत आप लोग करते हो, ये 52% बैकवर्ड के लोगों को 35 साल रिपोर्ट आए हो गया, इनको आरक्षण नहीं मिला। इन पिछड़ों को आरक्षण लागू कर दो, मंडल कमीशन लागू कर दो। और तीसरी मांग थी कि मंडल कमीशन न लागू हो। भाजपा के लोगों ने सिर्फ समर्थन वापस नहीं लिया, समर्थन भी वापस ले लिया, और एल के अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले, कमंडल लेके निकले, ताकि मंडल कमीशन पिछड़ों का लागू ना हो। चौधरी देवीलाल जी पिछड़ी जाति के थे। उन्होंने माननीय कांशीराम साहब से कहा कि आप तो शेड्यूल कास्ट में पैदा हुए, लेकिन लड़ाई पिछड़ों को आरक्षण दिलाने की कर रहे हैं। माननीय साहब ने कहा कि बाबा साहब संविधान में व्यवस्था दे करके गए हैं, लेकिन इस देश की हुकूमत करने वाले लोग इसके बाद भी इस देश का 52% वोट लेकर के हुकूमत तो कर रहे हैं, लेकिन इनको आरक्षण देने को तैयार नहीं है। इसलिए बाबा साहब के मिशन पर चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और इसीलिए मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। तब चौधरी देवीलाल चौटाला जी ने कहा, धन्यवाद माननीय साहब। माननीय साहब ने कहा धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा। चौधरी देवीलाल जी, आप इस देश के उप प्रधानमंत्री हो और पिछड़े समाज में जन्म भी लिए हो, और पिछड़े के आरक्षण की लड़ाई है ये, इसमें आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। तब जाकर के दिल्ली के कुछ दूर पानीपत में माननीय साहब और चौधरी देवीलाल जी की एक बैठक होती है। उस बैठक में जब चौधरी देवीलाल जी माननीय साहब की बात को मान जाते हैं, तब कहते हैं कि मैं भी चल रहा हूं, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तब बीपी सिंह प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चलिए हम आपकी बात को मान जाएंगे, लेकिन जो भाजपा के लोगों ने मुझे समर्थन दिया है, कि भाजपा के लोग भी उस वक्त समर्थन दिए थे बीपी सिंह सरकार को, और यही भाजपा के लोगों ने कहा कि हम समर्थन वापस लेके आपकी सरकार गिरा देंगे, क्योंकि आप मंडल कमीशन क्यों लागू करने जा रहे हो। और आज यही पिछड़ा उसी भाजपा को अपना हितैषी समझ बैठा है। किस भाजपा को, जिसने 35 साल के बाद भी पिछड़ों को आरक्षण देना नहीं चाहती थी। हे मेरे साथियों, तब चौधरी देवीलाल जी बीपी सिंह जी ने कहा कि माननीय साहब मुझे समर्थन दे दो अपने सांसदों का, और आप जो भी विभाग कहो, माननीय बहन जी को हम इस देश का कैबिनेट का मंत्री बना दें केंद्र में। माननीय बहन जी ने कहा मुझे केंद्र का मिनिस्टर नहीं बनना है। माननीय साहब ने कहा कि हमारी पार्टी कैबिनेट में नहीं शामिल होगी आपको समर्थन तो दे देगी, लेकिन शर्त मेरी होगी। बीपी सिंह ने पूछा आपकी क्या शर्त है। माननीय साहब ने कहा कि जिनके बनाए हुए संविधान के बदौलत ये देश चल रहा है, ऐसे महापुरुष को इस देश की हुकूमत करने वाले लोगों ने अभी तक भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाए। पहले तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दे दो, और दूसरे नंबर पर जिनके वोट के बल पर यहां हुकूमत आप लोग करते हो,
ये 52% बैकवर्ड के लोगों को 35 साल रिपोर्ट आए हो गया, इनको आरक्षण नहीं मिला। इन पिछड़ों को आरक्षण लागू कर दो, मंडल कमीशन लागू कर दो। और तीसरी मांग थी कि मंडल कमीशन न लागू हो। भाजपा के लोगों ने सिर्फ समर्थन वापस नहीं लिया, समर्थन भी वापस ले लिया और एल के अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले, कमंडल लेके निकले ताकि मंडल कमीशन पिछड़ों का लागू ना हो। बहुजन समाज पार्टी मानव श्राप के दबाव में वो रथ यात्रा भी बिहार में जनता दल की सरकार से रुकवाने का अगर काम किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी मानव कांशीराम साहब मान्य बहन जी ने किया। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।